आपने एक नेक्स्ट चीज समझनी है प्रोडक्ट रैंकिंग के बारे में। प्रोडक्ट रैंकिंग है क्या? हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी टॉफीज की शॉप में जाते हैं। ठीक है, आप टॉफीज की शॉप में गए तो अगर बल्कि आप में से काफी ज्यादा एक जो कोई मार्केटिंग या इस फील्ड में रहे हुए हैं उन्हें आइडिया होगा कि ब्रांड्स जो हैं वो हाई विजिबिलिटी स्पॉट्स के लिए ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस में, जैसे केयरफोर के अंदर जो सबसे सामने फ्रंट के ऊपर जो स्टॉल लगा होगा उसकी बहुत हाई प्राइस होती है एज कंपेयर टू जो बैक पे होता है। सही है। तो अब आपने एक ये चीज देखनी है कि अगर हाई विजिबिलिटी स्पॉट जो है वो क्यों उसकी हाई प्राइस होती है, क्योंकि उससे सेल्स ड्राइव हो रही हैं। कस्टमर आ रहा है, उतने इंप्रेशंस उस पर ज्यादा आ रहे हैं, वो उतने व्यूज ज्यादा उसे मिल रहे हैं और अल्टीमेटली सेल ज्यादा आ रही है। ठीक हो गया। रैंकिंग का प्रोसेस ये है रैंकिंग का प्रोसेस ये है, हम इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल केयर फोर है। केयर फोर में हमें पता है कि यार इस केयर फोर के अंदर ये हमारा मार्कर है और ये हमारा डस्टर है। ये मार्कर जो है फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये मंथली ओवरऑल मतलब जो सेलर्स हैं उनके 10,000 यूनिट्स बिक रहे हैं, इसके बिक रहे हैं 5,000। सही है। अब आपने मुझे एक चीज बतानी है कि अगर मैं केयर फोर में मार्कर को फ्रंट पे लेके आऊंगा, यानी फ्रंट और हाई विजिबिलिटी स्पॉट के ऊपर लेके आऊंगा, उस पे मुझे ज्यादा सेल्स मिलने के चांसेस हैं या फिर जो एक लो वॉल्यूम प्रोडक्ट है उसमें उसके। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जिसका वॉल्यूम कम है तो हम उसका एक्सपेक्ट भी इतना ही कर रहे होंगे। अगर ये डस्टर का वॉल्यूम कम है सेलर्स का, तो जब ये टॉप विजिबिलिटी स्पॉट में भी आएगी तो तब भी ये कम ही बिक रहे होंगे। ये हाई विजिबिलिटी स्पॉट में आएगी तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा बिक रहे होंगे। ठीक हो गया, एक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो हमारा रैंकिंग का प्रोसेस ऐसे है कि फॉर एग्जांपल केयरफोर की शॉप में वो लास्ट पे बिल्कुल जब हम लॉन्च ताजे ताजे न्यू सेलर बनेंगे तो बैक पे प्रोडक्ट पड़ी होगी और उसको आहिस्ता आहिस्ता शॉप में टॉप हाई विजिबिलिटी स्पॉट के ऊपर लेके आना, ये है हमारी रैंकिंग। आसान भाषा में इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप में से ज्यादातर लोग जो है समझ सकें, वरना फैंसी कीवर्ड तो काफी मार्केट में यूज भी हो रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वजह से जरा आसान लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आप सबको ज्यादा से ज्यादा समझ आ जाए। उसके बाद फिर उसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, अब हम एक ये चीज देखते हैं कि मिसाल के तौर पे अ, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, समझे मार्कर है, इसकी एक अपनी डिमांड है मार्केट में। हम उसको समझते हैं कि मार्केट के अंदर एक सेक्शन बना हुआ है। समझे फॉर एग्जांपल ये मार्कर्स का सेक्शन बना हुआ है एक। जो मार्कर फ्रंट पे सबसे आगे रखा होगा उसकी सेल्स कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे एज कंपेयर जो कहीं पीछे जाके उन्होंने शेल्फ पे रखा हो। ऐसा ही है। तो हमने उस मार्कर को उठा के फ्रंट के ऊपर लेके आना है। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं रैंकिंग। अब इसका प्रोडक्ट सिलेक्शन से क्या ताल्लुक है, ये हमने देखना है। अब आप एग्जांपल लें, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आप एक ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, आप देखते हैं यार मार्केट में तो बड़ी अच्छी सेल है शैम्पूज की। सही है। शैम्पूज की आपने देखा बहुत जबरदस्त सेल है यार, क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दूं। लेकिन आपने एक चीज देखी यार, ये तो ब्रांड डोमिनेटेड प्रोडक्ट है। कस्टमर जो है वो तो ब्रांड के साथ एक उनकी बड़ी स्ट्रांग लॉयल्टी बिल्ड हुई हुई है। अब इतनी स्ट्रांग लॉयल्टी बिल्ड हुई हुई है तो आप तो उसको नहीं ब्रेक कर सकते। आप में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एरा गैरा नथु गैरा किसी ब्रांड का जो है वो शैम्पू यूज कर रहा होगा। वजह क्या है कि वो जिन्होंने ब्रांड बिल्ड कर लिया उन्होंने इतना फियर डाल दिया है कि भाई अगर हमारे नहीं लोगे ना तो गुजारा ही नहीं होगा। सही है। अब मुझे आप बताएं कि अगर मैं जाके
एक नया जो है वो शैम्पू और वो एक नया बिल्ड करके ब्रांड अपना प्राइवेट लेवल अपने एबीसी ब्रांड का बिल्ड करके मैं उनके बराबर में रख दूं। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं सरवाइव करना चाहता हूं तो मुझे बहुत एफर्ट्स चाहिए होंगी। उसकी वजह ये कि मैं तो अपना नाम बनाते बनाते ही जो है वो अच्छा खासा टाइम लगा दूंगा कि मुझे इतनी हाईली एक जो है वो लाइक एक्सपेंसिव मार्केटिंग करनी होगी। मुझे अपना अच्छा खासा जो है वो पैसा बहाना पड़ेगा ब्लीडिंग में, मार्केटिंग में, गिव अवेज में, मल्टीपल जगहों के ऊपर। तब जाके कोई समझेगा कि हाँ भाई ये भी कोई कोई ब्रांड है, कुछ एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में। सही है। तो इस वजह से हम ब्रांड डोमिनेटेड प्रोडक्ट को उससे हम हाँ पीछे छुड़ा देते हैं। अच्छा, अब आप अगर एक और चीज देखें कि मिसाल के तौर पे अब आपने एक दूसरी प्रोडक्ट ली, हम amazon पेज की बात कर लेते हैं, हम मार्कर की बात कर लेते हैं और ये डस्टर की बात कर लेते हैं। अभी हमारा पहला फैक्टर ये था कि यार जिसकी कम सेल्स हैं, 5000 यूनिट सेल्स हैं, और जिसकी 10,000 यूनिट मार्केट की ज्यादा सेल्स है, जब ये मार्केट में आएगा तो हमें एक्सपेक्टेड ये है कि इस 10,000 यूनिट वाले की ज्यादा सेल्स होंगी, 5,000 यूनिट वाले की कम सेल्स होंगी अगर हम इसको रैंक करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर भी आता है जिसको हम बोलते हैं कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल, मार्कर के अंदर और डस्टर के अंदर हमें रियल लाइफ एग्जांपल में भी हम देखें कि कोई इस तरह की ब्रांड लॉयल्टी नहीं है। हमारे में से कोई भी ब्रांड को ब्रांड का कोई अगर ये डस्टर नहीं भी होगा तो हम ले रहे होते हैं। आई थिंक ये भी किसी ब्रांड का नहीं है, नॉर्मल एक किसी नॉर्मल एक सेलर का ही है। और ये डॉलर का पेन है। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये चीज देखते हैं कि जब मैं amazon.com पे जाता हूँ और मैं वहां जाके लिखता हूँ बोर्ड मार्कर, जो इसका बड़ा कीवर्ड है, मैंने किया उसको टाइप। मैंने उसको टाइप किया, मैंने देखा पहला सेलर 10,000 रिव्यूज, दूसरा सेलर 9,000 रिव्यूज, तीसरा सेलर 9,500 रिव्यूज, और आपका भाई जो है वो बिल्कुल नया 0 रिव्यूज से चमकता हुआ जो है ना अभी मार्केट में आ रहा है। अब आप मुझे खुद ये बात बताइए, आप कस्टमर को क्या ऐसी रीजन दे रहे हैं कि वो 10,000 रिव्यूज को और 9,000 रिव्यूज को साथ रख दे और आपके पास आ जाए? कोई ऐसी रीजन दे रहे हैं कि जब आप दुकान में अपने आप को फ्रंट पे लेके आएंगे तो वो कैसे आप वहां पे मेंटेन कर पाएंगे? रैंकिंग के प्रोसेस को मैं आपको एक एग्जांपल से जरा शो करता हूँ। सही है। अब आपने एक चीज जरा समझनी है, रैंकिंग का प्रोसेस चल कैसे रहा होता है, एल्गोरिथम कैसे काम कर रहे हैं। देखिए, हर मार्केट प्लेस का, हर इंडस्ट्री में डिफरेंट एल्गोरिथम की बेसिस होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अलीबाबा है, उसकी बेसिस, चले हम ई कॉमर्स की जो रिटेल मार्केट प्लेसेस हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने ऐसी रीजन देनी है कि जिससे कस्टमर उन रिव्यूज को फरामोश कर दे और आपकी प्रोडक्ट ले। सही है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। आप बेच रहे हैं amazon.com पे। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है प्रमोशन का। आपका बॉस बोलता है कि हाँ यार, आप अगर दिन में 15 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लोगे ना तो मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगा। सही है। और फॉर एग्जांपल, अगर आपको बाकी कंपैरेटिवली दूसरे कोलीग्स के मुकाबले में ज्यादा जो है वो एप्रिसिएशन मिल रही है, तो अल्टीमेटली बॉस आपको टॉप स्पॉट के ऊपर आपको मतलब प्रमोट करता रहेगा अल्टीमेटली टॉप से टॉप पे जाने के लिए। तो बॉस की एग्जांपल ऐसी है जैसे एक ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस है। वो एक बॉस है जिसके जिसके पास मल्टीपल सेलर्स हैं। उसने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि यार जो भी प्रोडक्ट, आसान, मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा हूँ इस वजह से ताकि आपको समझ आ जाए,
जो भी प्रोडक्ट बहुत कम CTR के साथ